हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। तो ये जो हमारी वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम एक एक करके सिलेबस के सारे टॉपिक्स से कैसे आप क्वेश्चंस को डिज़ाइन करेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो भी आपने देखा होगा, वहाँ हमने पेपर फेस्ट के पहले पॉइंट के बारे में बात की थी। आज हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यू आर रियली सो सीरियस फॉर दिस एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम को क्रैक करके कंपटीशन को फाइट करके आगे आना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और आप लोग सारे इसके लिए रेडी हैं, कोशिश कर रहे हैं, और एक प्रयास हमारी साइड से भी है, तो ये भी आपको ज़रूर से मदद करेगा। तो चलिए बात करते हैं आगे के टॉपिक की और समझते हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी करना आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे रेगुलर अपडेट्स हैं वो यहाँ पे आते रहेंगे। ट्यूशन्स के रिगार्डिंग हो, टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग हो, इंटरव्यू के रिगार्डिंग हो, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के रिगार्डिंग जो भी सारी अपडेट्स आपको चाहिए वो सारी हमारे चैनल के ऊपर आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। चलिए बात करते हैं हमारे सिलेबस के अगले पार्ट की। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है पेपर नंबर फेस्ट में, जो सेकंड टॉपिक है उसमें दिया हुआ है पैथोलॉजी। अब बॉटनी के एंगल से पैथोलॉजी एक बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस के जो लाइन्स हैं बस वहाँ तक सीमित रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा सब्जेक्ट होता है। उसमें कंटेंट और जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, तो अपन को सारी चीज़ों का ही ध्यान देना है। कोशिश करनी है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ से कर सकें, अच्छे से कर सकें। देखो यहाँ का पहला सेक्शन दिया हुआ है कि जनरल अकाउंट ऑफ डिजीज कॉज बाय प्लांट पैथोजन। तो जब आप प्लांट पैथोजन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको सारे ही पैथोजन लेने पड़ेंगे। जैसे मेनली तो फंजाई हैं, उसके बाद में जो बैक्टीरियल डिजीज हैं वो भी लेनी है आपको, फंगल डिजीज हैं, फाइटोप्लाज्मा से डिजीज होती हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ये भी आपको लेनी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सिलेबस के अंदर या बॉटनी के एंगल से जो भी आपके डिजीज हैं ऑलमोस्ट आपको सारी डिजीज देखनी है। अब आपको यहाँ पे डिजीज में क्या देखना है वो भी आप ध्यान देना। एक तो जैसे कॉजल ऑर्गेनिज्म जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, उसका नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, उसके मेन फीचर्स होते हैं कुछ ना कुछ, एक सिम्टम्स होते हैं, और एक इसका कोई हिस्ट्री होता है। कोई एपिडेमिक्स हो सकता है या कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जो मैनेजमेंट को लेके हो, जैसे कोई फोरकास्टिंग सिस्टम है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है। तो हिस्टोरिकली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको पता होना ही चाहिए। देन सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए। लाइफ साइकिल जो होता है कि जो भी पैथोजन है वो अपना डिजीज साइकिल जब पूरा करता है तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है। तो उस लाइफ साइकिल के मेन पॉइंट्स होते हैं कि सेक्सुअल फेज क्या है, सेक्सुअल फेज क्या है, डोरमेंट फेज क्या है। तो ये एक डिजीज में से आप मान के चलिए कि कम से कम 5 से लेकर 8 पॉइंट्स होते हैं ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और लगभग क्वेश्चन है वो वहीं से बनते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला सेक्शन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो इसमें आपको एक तो जो जेनेटिक बेसिस है डिजीज का, जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज वो आपको तैयार करना है। हमारे चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने पैथोलॉजी के एग्जाम से रिगार्डिंग इन चीज़ों को पढ़ा रखा है। वहाँ पे जेनेटिक बेसिस जो है वो हमने अच्छे से समझाया है।
तो जीन्स के लेवल के ऊपर डिजीज कैसे, कंपेटेबिलिटी, नॉन कंपेटेबिलिटी, पीआर प्रोटीन्स क्या होते हैं, एवीआर जीन्स क्या होते हैं, कंपेटेबिलिटी इश्यूज क्या होते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन ससेप्टिबिलिटी के लिए होते हैं, कौन से वायलेंस के लिए होते हैं। तो होस्ट की साइड से और पैथोजन की साइड से मेनली ये जो सेक्शन है ये आपको फंजाई के रिगार्डिंग समझना होता है, क्योंकि जो एग्जांपल्स हैं, जो हिस्टोरिकल जो अचीवमेंट्स हैं वो सारे फंजाई को लेके हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन का मतलब फंगल डिजीज के एंगल से आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार करनी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद में पैथोजन अटैक एंड डिफेंस मैकेनिज्म जो हैं वो आपको बता क्या है कि तो एकदम से ग्राउंड लेवल टॉपिक होता है पैथोलॉजी का। तो आई होप आप बुक भी काम में ले रहे होंगे, आप चाहे एग्लियोस की बुक काम में ले रहे होंगे या फिर आप हो सकता है कि जो पीडी शर्मा बुक है वो पढ़ रहे होंगे और कोई बुक पढ़ रहे होंगे। तो आपके पास जो भी बुक है उस बुक के अंदर इस सारे बुक्स में टॉपिक्स आते हैं। तो अटैक मैकेनिज्म्स आपको देखनी है, अटैक मैकेनिज्म्स आप वैसे देखने हैं, है ना, फंजाई से लेके आपको बैक्टीरिया, वायरस, इवन निमेटोड डिजीज भी आपको तैयार करनी है। तो अटैक के मैकेनिज्म्स आपको देखने हैं, प्लांट की साइड से जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स हैं, चाहे वो सिस्टेमिक रेजिस्टेंस हो, लोकल हो, एचआर रिस्पॉन्स हो, बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं। कुछ जैसे एचआर रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा टॉपिक होता है, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है बहुत अच्छा टॉपिक होता है, फाइटोहॉर्मोन्स के रोल हैं, कैसे स्प्रेड करता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत यूनिक होती हैं और बहुत हाई वैल्यू टॉपिक्स होते हैं वो, और उनसे क्वेश्चन जैसे बाकी चीज़ों से क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली वहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे फिर देखो यहाँ पे आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है कि इटियोलॉजी ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, रस्ट ऑफ व्हीट, कवर्ड स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, ग्रेनियर डिजीज ऑफ बाजरा, लीफ स्पॉट, स्मट ऑफ जवार, अर्गट है ना, रूट नॉट निमेटोड डिजीज है, सॉफ्ट रॉट ऑफ वेजिटेबल्स हैं। तो यहाँ पे कुछ एक डिजीज के नाम दिए हुए हैं। अब आपको मैं बहुत सिंसियरली ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ बहुत लिमिटेड है। जो डिजीज के नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बहुत कम है, आप केवल ये नहीं कि इतनी सी ही डिजीज तैयार करेंगे। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि इनकी 5 गुना डिजीज आपको तैयार करनी है। आपके सिलेबस में बीएससी एमएससी लेवल पे जो भी डिजीज रही हुई है, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्रूसीफर का डिजीज नहीं है, बहुत बेसिक सा डिजीज है ना, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे बाजरा है, बाजरे को लेके जैसे यहाँ पे आपका ग्रीन डिजीज तो है यहाँ पे, ठीक है, अर्गट भी है, लीफ स्पॉट भी है, राइस की डिजीज नहीं है ना। तो ऐसे बहुत डिजीज हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, राइट। तो वो आपको पता होनी चाहिए, है ना, चाहे वो फंगल डिजीज हो, चाहे मान लो आप फाइटोप्लाज्मा डिजीज की बात करेंगे तो वो भी होनी चाहिए। तो एवरी, है ना, मैक्सिमम डिजीज आपको कवर करनी है। पिछले पेपर्स भी आप चेक कर सकते हैं, पिछले पेपर से भी आपको आइडिया लग जाएगा, या फिर आप सिलेबस को चेक कर लीजिएगा। बीएससी एमएससी लेवल के ऊपर बहुत डिजीज हैं, ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि आपको अराउंड 50 डिजीज तो मिल ही जाएंगी, जिनके कंटेंट्स को आपको एक बार देखना जरूर है। आपको पता होना चाहिए, कॉजल ऑर्गेनिजम्स पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी प्रकार से पूरा साइकिल पता होना चाहिए, सिम्टम्स पता होने चाहिए, प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, डिजीज का नेचर कैसा है, कंट्रोल कैसे होते हैं, स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट का कोई ऑप्शन होता है, फंजीसाइड होता है, वो सब आपको जरूर से देखनी है। अगला जो पार्ट है वो है डिजीज कंट्रोल। देखो, डिजीज कंट्रोल को पढ़ने के या उसको तैयार करने के 2 एंगल होते हैं। एक तो होता है कि जब आप कोई डिजीज पढ़ेंगे, जैसे मान लो कि आपने ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा पढ़ा, तो आप डिजीज के साथ में उसके कंट्रोल मेजर बुक में दिए हुए होते हैं, आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं। एक तो वो तरीका होता है कि हर एक डिजीज के कंट्रोल के तरीके हैं वो दिए हुए होते हैं, आप उनसे अपना कंटेंट तैयार कर सकते हो। दूसरा होता है कि आपका जो पैथो की बुक्स आती है ना, उन बुक्स के अंदर स्टार्टिंग के अंदर प्रिंसिपल्स के सेक्शन होते हैं। प्रिंसिपल वाला मैटर होता है जहाँ पे सारा जो थ्योरेटिकल सेक्शन होता है सब्जेक्ट का वो सब दिया हुआ होता है, उसमें डिजीज कंट्रोल प्रैक्टिसेस दी हुई होती हैं, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल कंट्रोल हो, वो सब उसमें दिया हुआ होता है।
तो आपको दो चीज़ें ज़्यादा ध्यान देनी है, एक तो केमिकल कंट्रोल और दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्योंकि केमिकल कंट्रोल में फिर फंजीसाइड्स के क्वेश्चन आते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है ना, सिस्टेमिक फंजीसाइड, पर्टिकुलर सीड ट्रीटमेंट वाले हैं, स्प्रे वाले हैं, तो वो सेक्शन अच्छा होता है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है कि आपका एनवायरमेंटल कंसर्न टॉपिक है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिस होती है, नेचर को अपन कम हैजार्ड पहुँचाते हैं, तो बायोलॉजिकल भी पूछा जाता है। ट्राइकोडर्मा जैसे रोल है, या निमेटोफेगस फंजाई के हिसाब से बात हो सकती है, या हाइपर पैरासाइट के हिसाब से बात हो सकती है। तो कुछ एंगल होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको ध्यान देना होता है कि आपके टॉपिक में से पूछने लायक बात क्या है और हाई वैल्यू चीज़ इसमें क्या होती है। देखो, जब आप बात कर रहे हैं कि आप सिलेबस को अब लास्ट मिनट में तैयार करने वाले हैं, आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर भी हो, तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने क्वेश्चन को सही से समझा है, बनाया है, आपने उसकी इम्पोर्टेंस को पुट किया है, तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको हेल्प होनी है। लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आप जैसे जो भी आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, है ना, डिजीज फोरकास्टिंग की बात हो या डिजीज मैनेजमेंट की बात हो, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, है ना, ये, या फिर आप जैसे बात करें कि यहाँ पे पर्टिकुलर जैसे किसी एरिया विशेष के लिए हो, या जैसे आपका कंट्री विशेष के लिए, जैसे इंडिया के रेफरेंस के अंदर कोई बात हो, है ना, वो भी आप चेक करेंगे। साथ में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट आप क्यूरेंट टाइम को भी चेक करेंगे। क्यूरेंट टाइम से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो एक ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ कम है, बट फिर भी आपको जैसे इनवेजिव डिजीज हैं जो बाहर दूसरे कंट्रीज से हमारे इंडिया के अंदर आई हैं, उनके एग्जाम्पल, एक्जोटिक डिजीज हैं, उनके एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए। तो हिस्टोरिकल एंगल से भी देखना है, पैथोलॉजी का पूरा जो हिस्ट्री है वो भी आपको चेक करना है। तो मेजर साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड वाइड हो या इंडिया के हिसाब से हो, तो उनके स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन जो हैं, जो कि वेल रिनोड फाइटोपैथोलॉजिस्ट हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या पब्लिकेशंस हैं, तो ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं जो इस सेक्शन को बनाती हैं। तो आपको क्या है कि सिलेबस के बियॉन्ड थोड़ा सा जाना पड़ेगा, कुछ और चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो आई होप मैंने जो यहाँ पे कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको ये और क्लियर हो कि आपको कैसे क्वेश्चंस संभावित हैं, मे भी आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। और अगर आपको आप पास बुक्स नहीं है, सपोज यू हैव नॉट सच रिसोर्सेज, और आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप अभी इनको नहीं बना सकते, इतना सारा डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि मेरी डिज़ाइनिंग है वो क्या पता सही है या नहीं है, तो हमारे जो एप्लीकेशन है उसके भी आप हेल्प ले सकते हो। तो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आपको काफ़ी सारी हेल्प वो मिल जाएगी। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है पेज द बायो पॉइंट, उसको आप डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे आपको ये जो टेस्ट सीरीज सेकंड है ये अवेलेबल हो जाएगी। इसका आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और पिछले टेस्ट सीरीज के कंपैरिजन के अंदर ये और ज़्यादा एडवांस वर्जन है हमारा, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो नॉवल क्वेश्चंस होते हैं। नॉवल क्वेश्चंस का मतलब है कि ये क्वेश्चंस हमने सेल्फ डिजाइन किए हैं, सिलेबस को देख के और एग्जाम के स्टैंडर्ड को मैच करके। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड क्वेश्चंस हैं जो मतलब रियलिटी है कि आपके एग्जाम के अंदर ये चीज़ें आपको 100% फ़ायदा देने वाली हैं। तो ये हमारा जो प्रयास है, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। लास्ट टेस्ट सीरीज़ के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है, जैसा कि आप जानते हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, तो यू नो वेरी वेल अबाउट दिस सेक्शन। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए जो भी क्वालिफाइड हैं इंटरव्यू के लिए, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनके मॉक के ऊपर भी काम कर रहे हैं। राजस्थान भर के काफ़ी सारे टीचर्स हैं, वो यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो नो डाउट असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम आपको कमिट करते हैं कि आपको बहुत अच्छा देने वाले हैं। तो
इन सजेशंस का भी आप फ़ायदा उठाइए, और अगर आपको लगता है कि आपको अभी हेल्प चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम। और अभी आप टेस्ट सीरीज के लिए जाते हैं तो आपको एक कोड है TEST02, इसको अप्लाई करके आप पर्टिकुलर जो डिस्काउंट है 40% डिस्काउंट अभी हम यहाँ पे अवेलेबल है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सिलेबस को हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चनेबल पॉइंट्स हैं वो आपको मैं शेयर करता रहूँगा, और भी जो हमारी साइड से इसमें कुछ और अच्छा हो सकता है वो भी हम चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करना है तो नो डाउट आप इसको टाइमली स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।